हेलो एवरीवन। आज स्टार्ट करेंगे हम अपना एक नया टॉपिक बिल्कुल यूनिट नंबर 4 में जो हम इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में पढ़ रहे थे। इससे पहले हमने सारे के सारे गेट्स डिस्कस कर लिए हैं, उनका इंप्लीमेंटेशन डिस्कस कर लिया। इंप्लीमेंटेशन मीन्स कि कैसे उसके क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, किस टाइप के क्वेश्चंस उसके ऊपर आते हैं। तो पूरा का पूरा गेट्स का जो वर्जन है वो मैंने पूरा उसमें अपलोड करा हुआ है। उसमें कोई भी डाउट आता है तो आपसे कमेंट सेक्शन में उसमें पूछ लेना, ठीक है। वी विल आंसर इट एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है। फिलहाल अभी स्टार्ट करते हैं हम अपना एक नया टॉपिक जिसका नाम है कैनोनिकल फॉर्म, के मैप, और हम पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो इसके बारे में 1s 2s कॉम्प्लीमेंट, 10s 9s कॉम्प्लीमेंट पढ़ेंगे। तो ये लंबा थोड़ा सा वीडियो होगा कहीं ना कहीं, लेकिन इसमें आपको पूरी नॉलेज हो जाएगी, बिल्कुल स्टार्टिंग से एंड तक बने रहना। स्टार्ट करते हैं कैनोनिकल फॉर्म के लिए। कैनोनिकल फॉर्म क्या होता है? कैनोनिकल फॉर्म जनरली स्टैंडर्ड पीओएस फॉर्म या एसओपी फॉर्म को हम बोलते हैं। पीओएस और एसओपी क्या है? तो पीओएस होता है प्रोडक्ट ऑफ सम, एसओपी होता है सम ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ सम। अब जैसे अगर मैं इस वाई वाले फंक्शन को देखूँ तो मेरा कोई भी एक फंक्शन मुझे दिया हुआ है, तो वाई में प्रोडक्ट हो रहा है और प्रोडक्ट का सम है, बीच बीच में देखो प्लस के साइन लगे हैं तो प्लस से जुड़े हुए हैं, मतलब सम हो रहा है किसका? प्रोडक्ट का सम हो रहा है, ठीक है। तो जब सम ऑफ प्रोडक्ट होता है तो मैंने लास्ट में लिख भी रखा है एसओपी फॉर्म। ये स्टैंडर्ड नहीं है, स्टैंडर्ड में सारे के सारे टर्म्स होंगे, ठीक है। तो स्टैंडर्ड बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? जो भी टर्म हमारे पास इसमें नहीं है, पहले तो ये देखो सारी टर्म है एबीसी इसमें आ रही है, मतलब एक सी वाली टर्म है जो इसमें मिसिंग है और बी वाली टर्म है जो इसमें मिसिंग है। तो जो मिसिंग होती है उसका हम ऐड करते हैं उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ। तो यहाँ पे देखो सी प्लस सी बार मैंने ऐड करा है, यहाँ पे बी प्लस बी बार ऐड करा है। जो खाली जिसमें कुछ नहीं है तो वो तो मेरा क्लियर है, उसमें कोई डाउट नहीं है, तो वो मैं वैसे का वैसे छोड़ दूंगा। तो ये हो जाएगा ए बी बार सी प्लस ए बी बार सी बार, इसका सिंपली मल्टीप्लिकेशन करा गया है। अब देखो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, ये दोनों के दोनों कैसे हैं? सेम है। और ये मैंने किस में डिस्कस करा हुआ है? डी मॉर्गन्स लॉ वाले वीडियो में, कि अगर ए प्लस ए है तो ये मेरा ए के बराबर होता है। तो बस मैंने इन दोनों में से किसी भी एक को एक बार लिख दिया, तो मैंने लास्ट वाले को एक बार लिख दिया है, बाकी सब वैसे का वैसे उतार दिया, ये वैसे, ये ऐसे और ये ऐसे। क्लियर है? तो ये मेरा हो गया स्टैंडर्ड पीओएस एसओपी फॉर्म। अब देखो अगला वाला क्वेश्चन, तो इसमें देखो प्रोडक्ट ऑफ सम हो रहा है, प्रोडक्ट ऑफ सम, ये दोनों का सम है और सम का प्रोडक्ट हो रहा है, तो ये पीओएस फॉर्म है। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे पता लगेगा? देखो इसमें क्या मिसिंग है? इसमें बी मिसिंग है। इसमें क्या मिसिंग है? इसमें बी मिसिंग है। तो जो मिसिंग होता है उसका उसके डॉट कर देते हैं उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ। एसओपी में क्या कर रहे थे? उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ ऐड कर रहे थे, पीओएस में उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ डॉट कर देंगे। तो देखो ए प्लस बी डॉट बी बार कर दिया और यहाँ पे ए प्लस बी बार सी सी बार कर दिया, मतलब बाकी सब सेम है, बस जो मिसिंग है उसका डॉट कर दिया उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ। डिस्ट्रीब्यूटिव रूल लगाएंगे, अगर मैं इस पूरे को ए बोल दूँ, इसको बी बोल दूँ, इसको सी बोल दूँ, तो ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी डॉट सी होता है ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे लगेगी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? अगर मैं इसको ए बोल रहा हूँ तो ये हो जाएगा ए प्लस बी, तो ये ए हो गया और ये बी हो गया, तो ए प्लस सी बार प्लस बी आ गया। अगेन डॉट होगा ए प्लस सी के साथ, तो ये ए हो गया डॉट सी हो जाए, डॉट मतलब कहीं ना कहीं हमारा डॉट हो जाएगा ए प्लस सी के साथ, तो ए प्लस सी और सी में ये आ जाएगा। क्लियर है? तो ये कहीं ना कहीं पूरा का पूरा एक्सप्रेशन मैंने वैसे का वैसे ही लिखा हुआ है। फिर डॉट कर दिया है। डॉट क्यों कर दिया है? क्योंकि अब मुझे इसका लिखना है तो मैं इसके लिए पूरा लिख दूंगा। तो इस तरीके से मेरा स्टैंडर्ड पीओएस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये एसओपी और पीओएस है क्या? तो अब इसके बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे। तो एसओपी के लिए जो ए की वैल्यू होती है वो 1 होती है, एसओपी के लिए, सम ऑफ प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। सम ऑफ प्रोडक्ट के लिए एसओपी की वैल्यू क्या, ए की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। और जनरली भी अगर आपसे कहा जाएगा भाई ए की वैल्यू क्या है, तो वो 1 होती है। तो एसओपी में जनरली हम क्वेश्चन को करते हैं, पीओएस भी करते हैं, बट वो बाद में हम दिखाएंगे। तो ए बार क्या होता है? ए बार यहाँ पे जस्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया, 0 हो जाएगा, ए बार इसका 1 हो जाएगा। अब ये सब क्या है? ये कॉम्प्लीमेंट, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बेसिक लॉजिक गेट्स के वीडियो देखने हैं। अगर आपको वो बिल्कुल क्लियर नहीं है कि ये मैं क्या बोल रहा हूँ तब, ठीक है, आता है तो दैट इज वेल गुड। अब आते हैं इसके बाद में सिग्मा और एम से इसकी रिप्रेजेंटेशन करी जाती है, स्मॉल एम है ये, ठीक है। सिग्मा और एम से हम एसओपी फॉर्म की रिप्रेजेंटेशन करते हैं और पाई और कैपिटल एम से हम पीओएस की रिप्रेजेंटेशन करते हैं। इसमें हम हमेशा 1 भरते हैं इस के मैप के सेल्स में, ठीक है। अगर आपसे एसओपी, अभी के मैप क्या है? के मैप होता है कार्नो मैप। अब इसका यूज़ क्या है इसके बारे में भी थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। फिलहाल अभी इधर ही रहो कि इसमें हम एंटर करते हैं के मैप में 1, ठीक है। ये ध्यान रखना है बस, अभी इसका यूज़ है। ऑलवेज एंटर 0 इन द के मैप सेल, तो ये आपको ध्यान रखना है कि पीओएस में हम 0 एंटर करते हैं। हेयर मिन टर्म्स, यहाँ पे हमारी मिनिमम टर्म्स डिफाइन होती हैं, यहाँ पे हमारी मैक्स टर्म डिफाइन होती हैं। मिनिमम टर्म्स कॉम्प्लीमेंट, मिनिमम टर्म का अगर हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो मैक्स टर्म दे देती हैं, और मैक्स टर्म का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो मिनिमम टर्म दे देती हैं इधर वाले में, पीओएस वाले में, ठीक है। तो बस ये 6 डिफरेंस है। अगर आपको लिखने के लिए आता है तो कभी आप उसे लिख सकते हैं। फिलहाल नॉलेज के लिए था, ठीक है, इसका यूज़ नहीं होता है कहीं। अब इसके क्वेश्चंस में यूज़ है इसका, ठीक है। तो अब देखते हैं फिर। तो सबसे पहला हमारा है के मैप, कार्नो मैप से हम इसे बोलते हैं, ठीक है। के मैप इज अ ग्राफिकल मेथड बाय विच वी कैन मिनिमाइज एनी लॉजिक फंक्शन। अभी तक हम जो लॉजिक फंक्शन मिनिमाइज कर रहे थे वो लॉजिक गेट्स की हेल्प से कर रहे थे, कुछ अपने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज लगा के, बूलियन अलजेब्रा लगा के उसके बाद कर रहे थे। तो अब हमारा बिना उसके ही हो जाएगा और इसे ग्राफिकल मेथड है, ठीक है। तो सबसे पहला है टाइप्स ऑफ के मैप। तो के मैप को कुछ टाइप्स में डिवाइड करा गया है, क्योंकि के मैप कुछ नहीं है, जबकि के मैप के टाइप्स हैं, उनसे हम सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम्स को। तो टाइप्स ऑफ के मैप की बात करते हैं, 2 वेरिएबल के मैप की। तो नंबर ऑफ सेल्स विद इन द के मैप। अब पहले इसमें हमें पता होना चाहिए के मैप, मैप नाम से पता लग रहा है कि के मैप मतलब एक मैप है, एक डायग्राम है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसी चीज़ का। अब कैसे होता है? तो इसमें हमारे पास के मैप में 2 वेरिएबल के मैप, नाम से पता लग रहा है कि इसमें कुछ सेल्स होंगे, ठीक है। कुछ सेल्स होते हैं, कुछ सेल्स के बेसिस में हम के मैप को बनाते हैं। तो हमारे सेल्स होते हैं डब्बे जैसे कह सकते हो सिंपल भाषा में, ठीक है। इज इक्वल्स टू 2 की पावर n हमारा नंबर ऑफ सेल्स होता है। n रिप्रेजेंट करता है कितने वेरिएबल का के मैप है। तो यहाँ पे हमने अगर इनपुट वेरिएबल मेरे पास 2 हैं तो 2 की पावर 2 कितना हो गया? 4, मतलब मेरे पास 4 डब्बे होंगे। तो ये देखो मैंने 4 डब्बे बना रखे हैं। अभी आप ये ओवरव्यू ले रहा हूँ आपको कि हो क्या रहा है, ठीक है। तो अब इनपुट वेरिएबल कितने हैं?
n की वैल्यू 2 रखने का मतलब है कि मेरे पास 2 इनपुट वेरिएबल हैं, और n की वैल्यू 2 रखने का वेरिएबल ये भी मतलब ये भी है कि ये 2 वेरिएबल के मैप को दर्शा रहा है। क्लियर है? तो अब मैंने 2 रख दिया, तो 2 इनपुट वेरिएबल में मैं एक इस तरीके से एक लाइन बनाता हूँ और एक बॉक्स बना देता हूँ 4। ये ए है, ये बी है, ठीक है? ए और बी मेरे पास 2 इनपुट्स हैं, ए और बी से 2 इनपुट हैं। तो अब देखो बी में क्या इनपुट हो सकता है, 0 और 1 हो सकता है, ए में इनपुट क्या हो सकता है, 0 और 1 हो सकता है। तो अगर मैं अब इसकी इस ब्लॉक की नेमिंग करूँगा तो इस ब्लॉक की नेमिंग इधर से 0 और इधर से 0, या ऐसे कह सकते हैं इधर से 0 और इधर से 0, ठीक है? इधर से करेंगे, हमेशा पहले रो का लिखेंगे फिर कॉलम का लिखेंगे। तो इसका 0 और इसका 1, ठीक है? इसके लिए इसका 1 और इसका 0, इसके लिए इस ब्लॉक के लिए, थर्ड वाले ब्लॉक के लिए, मतलब फोर्थ वाले ब्लॉक के लिए। अभी मैंने 0 1 2 3 क्या लिखा है इसके बारे में बाद में बात करूँगा। अभी मैं इसको फोर्थ ब्लॉक बोल रहा हूँ। तो इस फोर्थ ब्लॉक में क्या आ जाएगा, 1 इधर का और इधर से 1 का। अभी जो मैंने कोट्स में लिख रखा है ये इसके बाइनरी, ये 0 0 ये इसके रिप्रेजेंटेशन है बाइनरी में, और बाइनरी से हमें कभी भी इसकी वैल्यूज़ में जाना है, डेसिमल वैल्यूज़ में, तो उसके लिए कुछ नहीं है, ट्रिक होती है एक। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, इस तरीके से लिखते चले जाना, 1 2 4 इस तरीके से। अब मुझे क्या पता चल रहा है, 0 और 0, तो 0 और 0 कब मिलता है, मुझे 0 पे मिलता है, ठीक है? मतलब कहने का मतलब है कि मुझे कुछ नहीं करना है। अगर मेरे पास 0 0 लिखा हुआ है तो इंटू 2 की पावर 0 प्लस इंटू 2 की पावर 1। अब ये कहाँ से आया, ये पता है ये कहाँ से आया, ये मैंने डिस्कस करा हुआ है कन्वर्जेंस वाले वीडियो में। तो अगर वो नहीं क्लियर है तो वहाँ से जाके पहले ये देखो, उसके बाद बात करना, तो मतलब उसके बाद आप इसे कहीं ना कहीं इसमें देख सकते हैं, ठीक है? जब 0 1 हमारे पास है तो 0 1 में क्या हो जाएगा, 0 इंटू, तो ये जो मेरा 0 1 है इसको कैसे रिप्रेजेंटेशन करेंगे, तो ये देखो ये मेरा 1 ही को तो रिप्रेजेंट कर रहा है भाई। 0 अगर मैं हटा दूँ तो ये 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और 1 का मतलब है कि मैं सिर्फ और सिर्फ इस वाले 1 को इस वाले 1 पे 1 चढ़ा दूँ, इस वाले 1 पे 1 मतलब मैं पुट कर रहा हूँ। तो कहने का मतलब है कि जैसे ही मैंने इसके ऊपर 1 लिखा तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये वाला स्विच मेरा ऑन हो गया, बाकी सब स्विच ऑफ है। तो ऑफ ऑन हो गया मतलब मेरे को वैल्यू मिल गई 1। जब मैं 1 0 की बात कर रहा हूँ तो 1 0 कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 0 मेरा रिप्रेजेंट कर रहा है 2 को, मतलब मैंने 2 पे कहीं ना कहीं मैंने 1 0 लिख दिया, ठीक है? मतलब 2 कब ऑन होगा, 2 मेरा तभी तो ऑन होगा जब मैं इस पे 1 लिखूंगा और इस पे 0 लिखूंगा, तो ये मेरा 1 0 हो गया, ठीक है? अच्छा 3 कब होगा, 3 मेरा हो जाएगा 2 और 1 दोनों का मैं जब सम करूंगा, तो 2 और 1 पे मैंने दोनों पे 1 1 कर दिया, तो मेरा ये 1 1 किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मैंने 3 को लिख दिया है, ठीक है? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। और अगर इधर से नहीं आपको समझ में आ रहा है, डाउट लग रहा है, इसमें नहीं क्लियर हो पा रहा है, तो कुछ मत करो, इसको ये हमारा बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है, और बाइनरी से डेसिमल में कैसे आते हैं बस वो उसका वीडियो देख लो तो क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है 3 वेरिएबल के मैप। 3 वेरिएबल के मैप में नाम से पता लग गया 2 की पावर n करना है तो उतने नंबर ऑफ सेल्स हैं, तो हमारे पास सेल्स उतने हो जाएंगे। अब ये 0 0 0 0 ये हमने सबकी इंडेक्स लिख दिए हैं। अब यहाँ पे समझने वाली चीज़ क्या है कि ए के इनपुट तो 0 1 होंगे, बी सी के इनपुट क्या हो सकते हैं, 0 0 0 1 1 0 1 1 1, यही तो होते हैं। लेकिन अगर आप देखो तो मैंने 0 0 0 1 1 0 इधर नहीं लिखा और 1 1 को पहले लिख दिया। ऐसा क्यों करा है कि के मैप में हम कोशिश करते हैं कि जो हमारी नंबर ऑफ बिट्स हैं वो कम चेंज हों। जैसे ही मैं 0 से 0 1 में गया तो 1 बिट चेंज हुई, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जैसे ही मैं इसमें गया तो 1 से 0 हो गया और 0 से 1 हो गया, 2 बिट का चेंज हो गया, और मुझे 2 बिट का चेंज नहीं चाहिए होता है। यहाँ पे भी देखो तो यहाँ पे सिर्फ 1 बिट का चेंज है, तो मुझे ऐसा करना है कि बिट का चेंज कम हो, तो इसलिए मैंने 1 1 को ऊपर कर दिया। तो देखो अब ये वाला 1 तो 1 ही रहा, लेकिन ये 0 1 में कन्वर्ट हो गया, तो सिर्फ 1 बिट का चेंज है। इसमें आए तो सिर्फ ये 1 0 बना, ये 1 1 है, तो सिर्फ और सिर्फ 1 बिट का चेंज है। तो अब ये बिल्कुल सही है के मैप, ठीक है? और इसकी नेमिंग हो जाएगी। तो ये आपको ध्यान कुछ नहीं रखना है, ये 0 0 0 1 नहीं याद रखना है, जो आपको याद रखना है वो इसमें नंबर याद रखना है, 0 1 2 3 0 1 2 3, इस तरीके से आपको ये पूरी नेमिंग याद रखनी है। 4 5 6 7 4 5 6 7 इस तरीके सब में यही चलता है। तो ये हो गया हमारा 3 वेरिएबल के मैप। अब आता है 4 वेरिएबल के मैप, ठीक है? 4 वेरिएबल के मैप में क्या आएगा, 2 की पावर 4 इक्वल्स टू 16, नंबर ऑफ सेल्स हमारे 16 हो गए। अब इसको जब आप नेमिंग करोगे तो 0 1 2 3 4 5 6 7 12 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 13 14 15 इस तरीके से आपको इसकी नेमिंग कर देनी है। हमारा 4 वेरिएबल के मैप है। इसके बाद हमारा 5 वेरिएबल के मैप भी होता है। फिलहाल अभी हम इसके ऊपर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे 5 वेरिएबल पे। अब उससे पहले आपको पता होना चाहिए प्रेफरेंस ऑर्डर क्या होता है। प्रेफरेंस ऑर्डर होता है के मैप के लिए। प्रेफरेंस ऑर्डर के मैप के लिए क्या होता है कि ऑक्टेट को ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी क्वाड से, क्वाड को पेयर से और पेयर को सिंगल से। अब ऑक्टेट रिप्रेजेंट करता है 8 नंबर्स को, क्वाड रिप्रेजेंट कर रहा है 4 को, पेयर रिप्रेजेंट कर रहा है 2 को, सिंगल रिप्रेजेंट कर रहा है 1 को। इन के मैप टेक्निक वी वांट टू कवर द मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल्स, मिनिमम और मैक्सिमम, विद द हेल्प ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ पॉसिबल सेट्स। पॉसिबल सेट्स हमारे पास कम से कम बने और हमने मैक्सिमम नंबर को कवर कर लिया, हम मैक्सिमम नंबर्स को कवर कर ले हम, ठीक है? बट उनका प्रेफरेंस ऑर्डर है एक, ठीक है? तो अब देखो अगर मेरे पास क्वेश्चन आया तो सिग्मा, अभी मैंने लिखा था सिग्मा, सिग्मा क्या था, ये रिप्रेजेंट कर रहा था एसओपी फॉर्म को। एसओपी फॉर्म में क्या भरते हैं हम, 1 भरते हैं। तो देखो मैंने 1 1 1 भरा है। अब ये 1 1 इन लोकेशंस पे ही क्यों भरा है, तो पहले तो ये देखो ये मेरा मैक्सिमम कहाँ तक जा रहा है ये बता दो जरा। ये मेरा 14 तक गया है, और 14 अगर आप देखो तो 4 वेरिएबल के मैप में मेरे पास जो मैक्सिमम नंबर जा रहे थे वो जा रहे थे 12 13 14 15 तक जा रहे थे। तो 15 तो ये कंफर्म हो गया कि ये मेरा ना तो 2 वेरिएबल है ना 3 वेरिएबल है, क्योंकि 3 वेरिएबल से ऊपर चला गया। अब ये 5 वेरिएबल में 4 वेरिएबल में आ गया है, ठीक है? 4 वेरिएबल में आ गया है। तो मेरे पास ए भी हो जाएगा, सी डी हो जाएगा। तो 0 0 0 1 ये नेमिंग करूँगा। जब मैं इन सबकी 0 0 लिखूँगा, इसका 0 0 0 1 लिखूँगा, तो इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है 1 कैसे लिखा था आपने, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ऐसी तो कर रहे थे। तो जो लोकेशन दी हुई है उन लोकेशन पे हमें नंबर्स फिल कर देने हैं। तो 0 पर 0 लिख दिया,
ठीक है। 1 कौन सी थी, ये वाली पोजीशन थी। 2 कौन सी थी, ये वाली पोजीशन। 3 ये वाली पोजीशन थी। 6 7 8 9 6 7 सॉरी एक मिनट 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 तो 6 पे देखो मैंने भर दिया। 8 9 10 11 तो देखो 11 पे मैंने भर दिया है। 8 9 10 11 ठीक है। यहाँ 11 आएगा, ठीक है। ये कहीं ना कहीं ये 11 है, ठीक है। ये 11 होगा, ठीक है। 10 नहीं है। 12 13 12 13 14 15 तो देखो 14 पे मैंने फिल कर दिया है, 12 13 पे मैंने फिल कर दिया है। तो इस तरीके से मैंने फिल कर दिया। अब ये तो मेरी फिलिंग हो गई, ये मेरी फिलिंग हो गई। सिग्मा का मतलब पता लग गया और मैंने ए बी और सी डी करके 2 इनपुट वेरिएबल बना दिए हैं जो दोनों में इनपुट कर रहे हैं। अब क्या करते हैं हम इसमें पेयर्स बनाते हैं। तो एक तरीका तो ये है मैं 2 का पेयर बना दूं या मैं एक एक का सबका पेयर बना दूं, लेकिन एक की पेयर प्रोबेबिलिटी कम है। अब पेयर बनाते हैं क्योंकि उसके हम सबसे कम में देते हैं, तो हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ नंबर्स को कवर करना है मिनिमम नंबर ऑफ सेट्स में, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, तो देखो इसका अगर मैं पेयर बना दूँ, ये पेयर ओवरलैपिंग हो सकती है, क्लियर है। बट उसकी एक कंडीशन है, वो आगे डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। तो अब देखिए इधर भी हमारे पास ये पेयर तो बन ही रहा है, लेकिन पेयर से ऊपर भी कुछ बन सकता है, क्वाड बन सकता है। देखो क्वाड होता है 4 नंबर का, 4 नंबर का समीशन हम कह सकते हैं। तो देखो 4 नंबर हमने इसमें 1 1 1 1 ये देखो ये क्वाड बन गया, ये 1 1 1 1 ये हमारा क्वाड बन गया। तो क्वाड अब इससे ऊपर कुछ नहीं हो सकता था, इससे ऊपर कुछ भी नहीं हो सकता था। अच्छा क्वाड ऐसे भी बन जाता है, ये और ये अगर आप देखो तो ये क्वाड बन रहा है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, लेकिन यहाँ पे ये नंबर प्रेजेंट नहीं है इसलिए क्वाड नहीं बनेगा। अगर होता तो ये वाला 1 को अगर हमें कवर करना होता ना, तो हम ऐसे नहीं करते कि इसके साथ पेयर बना रहे हैं, क्लियर है। हम इसके साथ पेयर नहीं बनाते, हम फिर ये वाला क्वाड ले लेते, ये वाला क्वाड, ये जो एंडिंग कॉर्नर्स पे बन रहा है। तो ये हो गया हमारा मिनिमम गिवन फंक्शन यूजिंग के से हमने सिंप्लीफाई कर दिया। इसको नाम दे दिया है Q1, इसको नाम दे दिया है Q2। तो जब हम Q1 के लिए लिखेंगे, Q1 के लिए जब हम लिखेंगे तो इसको मैंने Q1 नाम दे दिया है। तो Q1 के लिए पहले कॉमन देखते हैं हम इसमें। तो देखो इस रो में क्या कॉमन है, सिर्फ 0 0 कॉमन है। इन सारे वंस के लिए क्या कॉमन है, Q1 के लिए। अगर मैं इसको Q1 बोल रहा हूँ, ठीक है, और ये पेयर है, ये Q2 है, ये वाला क्या है, ये मेरा Q2 है। तो अगर मैं Q1 बोल रहा हूँ तो Q1 के लिए रो में क्या कॉलम है, 0 0 पूरा कॉमन है। तो मैंने 0 0 को कैसे लिखेंगे, 0 कैसे रिप्रेजेंट करता है, मैंने बताया था एसओपी फॉर्म में 0 रिप्रेजेंट करता है ए बार को, और बी है तो ये बी बार को रिप्रेजेंट करेगा। तो ए बार बी बार लिख दिया, या ए डैश बी डैश लिख दो, क्वाड बन हो गया। अगर मैं Q2 की बात कर रहा हूँ तो Q2 मतलब इसकी बात कर रहा हूँ, इस वाले की, तो इसमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मेरा रिप्रेजेंट कर रहा है 1 0 को। इसके लिए कॉमन क्या है, कॉमन क्या है, ये देखो भाई इधर से तो कुछ कॉमन आ नहीं रहा, चारों के चारों नंबर डिफरेंस हो जाएंगे। इसमें कॉमन आ रहा है कॉलम में 1 0, 1 किसे रिप्रेजेंट करेगा, सी को, डी किसे रिप्रेजेंट करेगा, 0 किसे रिप्रेजेंट करेगा, डी बार को रिप्रेजेंट करेगा। तो सी डी बार लिख दिया क्वाड 2 के लिए। P1 के लिए देखो, तो P1 के लिए रो में भी कुछ कॉमन है, कॉलम में भी कुछ कॉमन है। देखो रो में कॉमन है, क्या है, 1 1 कॉमन है, और ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, ए बी को, तो ए बी लिख दिया। कॉलम में क्या कॉमन है, देखो 0 से 0 ये कॉमन है, लेकिन ये 0 और 1 ये चेंज हो गया, ये कॉमन नहीं है। मतलब पहला 0 और ये वाले 0 के साथ कॉमन है। पहला किसे रिप्रेजेंट कर रहा था, सी को, तो हम लिखेंगे सी बार, क्योंकि 0 है इसलिए, तो सी बार हो गया। अब क्या करना है, y इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस P1 तीनों का समीशन करके लिख दोगे, तो ये हमारा लॉजिक गेट का सिंप्लीफिकेशन हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे के मैप के क्वेश्चन होते हैं, बिल्कुल सिंपल है। एक क्वेश्चन और देख ले रहे हैं, मिनिमाइज द गिवन फंक्शन यूजिंग के मैप। देखो ये बिल्कुल सिंपल है, 0 1 6 7। अब ये हमारा रेंज के अंदर है 3 वेरिएबल के मैप के, क्योंकि 3 वेरिएबल के मैप हमारा कहाँ तक जाता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 तक, 7 तक जाता है, तो 7 तक है ये। तो देखो इसमें सिर्फ 2 ही पेयर बनेंगे, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं बनना, ना क्वाड बन रहा है ना, क्योंकि सिंगलेट तो बनाना ही नहीं है, कोशिश करें सिंगलेट तो कभी बनेगा ही नहीं, पेयर तो बनेगा ही बनेगा, ठीक है। बहुत रेयर केस होते हैं कि आपका पेयर नहीं बने, पेयर तो बनते ही हैं, ठीक है। पेयर से कम तो सिंगल में कभी जाना ही नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा पेयर हो गया, ये हमारा पेयर हो गया, तो ये P1 है P2 है, क्लियर है। तो अब देखो जब हम इसकी नेमिंग करेंगे तो इसकी नेमिंग कैसे होगी, रो के लिए क्या कॉमन है, 0 कॉमन है, 3 वेरिएबल है तो ABC हमने नाम देना बता दिया था कैसे दे रहे हैं। तो ABC के लिए ये 0 है, तो ये 0 कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है, ए को, ए बार को, तो ए बार लिखेंगे। इन दोनों में क्या कॉमन है, पहला 0 कॉमन है, मतलब बी बार, दैट इज बी बार, ए बार बी बार। देखो ये देखो मैंने ए बार बी बार लिख भी दिया है। जब मैं इसकी बात करूँगा तो इसके लिए ये वाला कॉमन है रो, तो 1 कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है, ए को, और इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में पहला 1 कॉमन है। अगर मेरा ये 1 और 0 अलग अलग हो गया इसलिए मैं इसे नहीं लिखूंगा, तो पहला 1 किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, बी को, तो ए बी लिख दिया है। तो ये मेरा इसका सिंप्लीफिकेशन हो गया। तो जब मैं इसमें लिखूंगा तो P1 ये मेरा, अच्छा सॉरी ये एक मिनट, ये मैंने इसे P1 नाम दे दिया है, वेट अ मिनट, ये जो है मेरा, ये मेरा पूरे का आंसर है, ये पेयर 1 नहीं है, ये मेरा पूरे का आंसर है। ये y इक्वल्स टू लिखो, क्योंकि ए बार बी बार तो मेरा ये P1 था, और ये ए बी मेरा क्या है, P2 है, तो ये पूरा मेरा y का आंसर है, ठीक है। तो ये आपको कहीं ना कहीं समझ में आ गया होगा, बिल्कुल सिंपल है क्वेश्चन। अच्छा इसके बाद आते हैं फोल्डिंग प्रॉपर्टीज ऑफ के मैप। फोल्डिंग प्रॉपर्टी में क्या होता है कि अगर मैं इस पूरे मैप को फोल्ड करूँ, इमेजिन करो कि मैं इसे फोल्ड कर रहा हूँ, तो ये 4 नंबर इसके ऊपर 4 ओवरलैप कर जाएंगे। फोल्डिंग में अप टू बॉटम कर सकता हूँ और लेफ्ट टू राइट कर सकता हूँ, अगर यहाँ पे 1 1 1 1 होता है और यहाँ पे 1 1 1 1 होता है, तो ये वाले चारों के 4 नंबर इस 4 के ऊपर फॉलो कर जाते हैं, क्योंकि मैं फोल्ड कर रहा हूँ एक तरीके से। इसका एक मान लो एक मैट है आपके पास, ठीक है, जैसे हम हिंदी में चटाई बोलते हैं, तो वो अगर मैं उसे फोल्ड कर रहा हूँ तो मेरे ये 4 के 4 नंबर कहीं ना कहीं इसके ऊपर फॉल कर रहे होते हैं। और जब ये फॉल करेंगे तो मैं क्या कहूँगा कि इसकी ये फोल्डिंग प्रॉपर्टी हो गई। तो अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये 1 इस 1 के साथ सारे फॉल कर रहे हैं, तो जब ये एक 1 ये सारे के सारे इसके ऊपर आ जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, एक ऑक्टेट बन जाएगा। 8 नंबर एक पर्टिकुलर के मैप में आ रहे हैं,
एक साथ आ रहे हैं, तो ये मेरा क्वाड बन गया। और इसकी 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 अब मैं कैसे लिखेंगे, मतलब इसकी जो वाई की रिप्रेजेंटेशन है वो कैसे लिखेंगे, तो इन दोनों में रो में ही कुछ कॉमन है, कॉलम में तो सब चेंज हो रहे हैं भाई, देखो कॉलम में तो सब चेंज हो रहे हैं, कॉलम में कुछ कॉमन थोड़ी है, कॉलम में तो कुछ कॉमन नहीं है, रो में कॉमन है। रो में क्या कॉमन है, 0 0 1 0, क्या कॉमन दिख रहा है, ये पहले का 0 1 के साथ तो कोई मैचिंग नहीं है, ये वाला 0 ये 0 के साथ मैचिंग कर रहा है, और ये 0 रिप्रेजेंट कैसे कर रहा है, बी बार को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, तो बी बार लिख दिया। बी बार क्यों बोल रहा हूँ भाई, ये तो मैंने अभी डिस्कस करा कि एसओपी फॉर्म में अगर 0 है तो वो बी बार को रिप्रेजेंट करेगा, या अगर 0 है तो वो ए बार को रिप्रेजेंट करेगा, क्लियर है। तो ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पे है तो वो सी बार या डी बार को रिप्रेजेंट करेगा अगर 0 है उधर ऊपर, ठीक है। तब तो अभी तो हमारा इधर से तो कुछ कॉमन ही नहीं है, तो दोनों के लिए कुछ कॉमन देख के हम लिख लेते हैं, तो वाई का एक्सप्रेशन आ गया बी बार। अब देखो इसी के ऊपर हमारा एक सिंपल सा क्वेश्चन भी है, मिनिमाइज द गिवन फंक्शन यूजिंग के मैप। यूजिंग के मैप से मुझे इसे सिंप्लीफाई करना है, तो फोल्डिंग प्रॉपर्टीज़ देखो इधर उधर भी लगा सकते हैं। तो अगर मैं इसकी बात करूँ 0 1 3 2 4 6 8 9 10 11, तो अब ये मेरा कैसा है के मैप, 4 वेरिएबल के मैप है, क्योंकि मेरा कहाँ तक जाता है 15 तक जाता है वो वाला, और 3 वेरिएबल 7 तक जा रहा है, तो 7 से ऊपर हो गया, तो अब ये 4 वेरिएबल में चला गया, तो ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी। तो अब आपको फिल कर देना, ये 0 1 3 2, ये तो समझ में आ रहा है ना क्या कर रहा हूँ मैं, फिलिंग कर रहा हूँ सेल्स की। आप सबके नंबर लिखोगे 4 वेरिएबल में, और उस जगह पे 1 1 1 फिल कर देना। 1 ही क्यों फिल कर रहा हूँ, क्योंकि सिग्मा का फंक्शन है। सिग्मा कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है, एसओपी में, और एसओपी में क्या भरते हैं, 1 भरते हैं हमेशा, इसलिए ये आ गया 1 1 1 1 1 1 1 1 1, सब जगह हमने फिल कर दिया। अब ये वाला तो अभी हमने देखा, ये तो पूरा ऑक्टेट ही हो गया, ठीक है। इसके लिए नंबर लिखोगे तो जो भी कॉमन होगा उसके 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 बेसिस पे आपने इसे लिख दोगे, तो बी बार आ गया। अब मैं बात करूँ इसकी, तो मैंने ये पूरा क्वेश्चन अभी करा नहीं है। अब क्या इसका मैं इसके साथ पेयर बनाऊंगा, क्या मुझे ये करना चाहिए, नहीं, मुझे मिनिमम नंबर ऑफ सेल्स कवर करने हैं, तो एक सीधे पेयर में ऐसे बना दे रहा हूँ, बोलिए बिल्कुल सही है क्या, मैंने पेयर ऐसे बना दिया भाई, फोल्डिंग प्रॉपर्टीज़ हैं, तो फोल्डिंग में ये वन भी तो इसके ऊपर ओवरलैप कर जाएगा, लेफ्ट टू राइट कर सकते हैं, राइट टू लेफ्ट कर सकते हैं, अप टू बॉटम कर सकते हैं, टॉप टू बॉटम कर सकते हैं, क्लियर है, ठीक है। तो ये इस तरीके से, तो ये हमारा 1 इसके ऊपर आ जाएगा। अब बेफालतू में मैं इसको इस तरीके से करता तो ये मेरा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा रहा है, मैं क्यों करूँ ऐसा, मैं डायरेक्टली इसको इसके साथ कर दे रहा हूँ, और मेरे मिनिमम नंबर ऑफ गेट्स, मेरे मिनिमम नंबर ऑफ सेट्स बन रहे हैं मेरे, और कहीं ना कहीं सारे एलिमेंट्स कवर भी हो गए, मैक्सिमम एलिमेंट्स। अब इसके लिए क्या कॉमन आएगा, तो अगर मैं देखूँ तो इसके लिए मेरा ये 0 1 यहाँ पे लिखते हैं हम, 0 0 यहाँ लिखते हैं, और 1 1 1 0 0 0 0 1, ठीक है, 1 1 1 0। तो इसके लिए देखो इसके लिए कॉमन क्या है, 0 और 1, 0 और 0 कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है, ए बार को, तो मैं लिख दूंगा ए बार। 1 कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है, बी को, तो बी को, क्योंकि दोनों के लिए रो तो कॉमन है। कॉलम में देखो तो ये 0 इस 1 के साथ नहीं मैच कर रहा है, ये 0 इस 0 के साथ मैच कर रहा है, और ये 0 कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है, डी को, तो ये हो जाएगा मेरा डी बार। डी बार इसको इस तरीके से लिख दिया मैंने, क्लियर है। एक ही में लिख रहे हैं इसलिए ये पूरा एक ही के लिए चल रहा है, इसलिए सब डॉट में है। अगर ये अलग अलग किसी मैप के लिए होता है तब हम बीच में प्लस का साइन लगा देते हैं, तो ये बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए। यहाँ पे हमारा के मैप का एक सिंपल क्वेश्चन फिनिश होता है, ठीक है। इसके बाद अब देखो, अब एक होमवर्क क्वेश्चन है आपके लिए, इसका आउटपुट आपको देना है कि यहाँ पे मैंने के मैप की फिलिंग कर दी है, पूरा नंबर नहीं दिया है कि किस तरीके से करना है, तो अब इसकी कैसे बनेगी। तो देखो एक हिंट तो मैं ये दे सकता हूँ कि भाई ये एक तो ये इसका क्वाड बन गया है, एक तरीके से ये इसका क्वाड बन गया है, ये इसका क्वाड बन गया है। क्या मुझे क्या तीनों का बन सकता है, नहीं बन सकता है। आप सोचोगे इसका पेयर और इसका पेयर हो गया, नहीं ऐसा नहीं है। अगर आप फोल्ड करो तो ये 4 ये 2 इस 2 के साथ चले जाएंगे, फोल्ड करोगे तो ये दोनों इस दोनों के ऊपर ओवरलैप कर जाएंगे, तो मेरा जो के मैप बनेगा वो इस तरीके से ये बन जाएगा। और इन दोनों के लिए कैसे बनेगा, इन दोनों के लिए कुछ नहीं कर सकते हो आप, सीधे सीधे ये कर देना, पेयर बना देना, तो हमारा क्लियर हो गया। इस तरीके से के मैप का आप सॉल्यूशन लिखोगे और कमेंट सेक्शन में कमेंट डाउन करना, ठीक है। तो ये बिल्कुल सिंपल सा सवाल था, मैंने आपको आंसर भी दे दिया है, अब आपको कमेंट करना है इसका सोल्यूशन, क्लियर है। तो अब बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अगला है रिडंडेंसी इन के मैप, ये भी एक नया कॉन्सेप्ट है। रिडंडेंसी का मतलब हुआ कि देखो ये 1 1 1 1 ये एक तरीके से क्वाड बन रहा है, बट अगर मुझे इस वन को कवर करना है तो मैं सिंगल तो करूँगा नहीं, पेयर के साथ करूँगा, तो ये पेयर कर दिया मैंने, इसका भी पेयर कर दिया, इसका भी पेयर कर दिया, और इसका भी पेयर कर दिया, ठीक है। अब जब ये इसका पेयर कर दिया तो देखो मेरा जो अंदर वाला जो मैंने सबसे पहला क्वाड बनाया था वो रिडंडेंट हो गया। रिडंडेंट का मतलब हो गया मैं उसे हटा सकता हूँ, क्यों, क्योंकि मेरे सारे के सारे वन कवर हो गए हैं, मैं बार बार उनके ऊपर ओवरलैपिंग ही तो कर रहा हूँ, इसलिए मैंने उसे हटा दिया, तो इसलिए मेरा रिडंडेंसी हो गया, ठीक है। अब देखिए इसका अगला क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट, ऑब्टेन द मिनिमाइज्ड एसओपी फॉर्म, ठीक है। तो ये तो एक रिडंडेंसी का क्वेश्चन है, रिडंडेंसी के ऊपर बेस्ड कभी ऐसा आता है तो आप इस तरीके से कर सकते हो। ऑब्टेन द मिनिमाइज्ड एसओपी फॉर्म फॉर द गिवन फंक्शन, y इक्वल्स टू पाई एम दिया हुआ है और हमें चाहिए क्या, एसओपी। तो एसओपी के लिए हम क्या करते हैं, इसको सिग्मा एम में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए क्या करना होता है, जो भी हमारे नंबर्स हैं उन सब का हम जो हमारे नंबर्स मिसिंग, पहले तो ये देखो ये y जो है ये किससे रिप्रेजेंट कर रहा है, ये y रिप्रेजेंट कर रहा है 4 वेरिएबल को, क्योंकि मैक्सिमम इसमें 15 तक गया है, ठीक है। सिग्मा एम, अभी 5 वेरिएबल मैंने पढ़ाया ही नहीं है तो इसलिए भी क्वेश्चन आएंगे नहीं उसके, जब आएंगे तो बताऊँगा। तो y इक्वल्स टू सिग्मा एम, सिग्मा एम कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है, सिग्मा एम क्योंकि मुझे एसओपी में ले आना है, तो एसओपी में कैसे लिखेंगे, जो भी नंबर 15 तक मिसिंग है वो सब इसमें लिख दो। जैसे 0 के बाद आता है 2, तो 2 3 4 4 5 6 7 8 है तो 8 छोड़ दो, 9 है तो छोड़ दो, 10 11 12 13 तक आ जाएगा। अब इन सब के लिए नंबर को फिल कर दो और उसके पेयर्स बना दो। तो देखो ये जो फिलिंग है इसकी, ये हो जाएगा क्वाड 1, ये हो जाएगा क्वाड 2, ये हो जाएगा क्वाड 3, क्लियर हो गया। तो मैं पेयर नहीं बना रहा हूँ, इसलिए मैंने कहा कि ये होती है फोल्डिंग प्रॉपर्टीज इन के मैप,
ठीक है। तो जिससे पहले मैंने फोल्डिंग प्रॉपर्टीज़ नहीं पढ़ाई, उससे पहले इनमें फोल्डिंग प्रॉपर्टीज लगेंगी भी नहीं। क्लियर है। तो इस तरीके से आपको इसकी एक्सप्रेशन लिख देना है। तो Q1 Q2 Q3 का वापस ये आप देख लेना, ठीक है। बिल्कुल मैंने इस तरीके से लिखा हुआ है, A बार B प्लस बी सी बार प्लस बी बार सी। तो ये कहीं ना कहीं कॉमन सेंस से आपके सवाल आ जाएंगे कि इन दोनों में क्या कॉमन है वो लिखोगे, इन दोनों में क्या कॉमन है वो लिखोगे। Q2 के लिए, Q1 के लिए तो सिर्फ और सिर्फ रो ही कॉमन है, तो रो के लिए लिखोगे। और इन दोनों में क्या कॉमन है पहले तो इस पूरी रो में देखना और फिर इन दोनों में देखना। क्लियर हो गया। ये मैंने आपको समझा दिया, अब आपको देखने का काम आपका है। नेक्स्ट इज डोंट केयर टर्म। इसी में एक नया कंसेप्ट आता है डोंट केयर टर्म। तो जब देख रहे हैं कि मैप में कितने सारे कंसेप्ट हैं। डोंट केयर टर्म ये रिप्रेजेंट करते हैं कि मुझे उन टर्म्स को नेग्लेक्ट कर देना है, बहुत अगर ज़रूरत है तभी आप उन टर्म्स का इस्तेमाल करो। डोंट केयर का मतलब ही है कि आप मेरे बारे में केयर ही मत करो। डोंट केयर अबाउट मी, जस्ट फिल द जस्ट कवर दोज नंबर ऑफ सेल्स विच हैव 1 या विच हैव 0, ठीक है, उन्हें कवर करो, अदरवाइज उससे मत करो, ठीक है। अगर ज़रूरत पड़ रही है सिर्फ तभी करो। तो अब फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन है, तो इसमें देखिए मैंने फिलिंग कर दी है 0 1 3 8 10 15 पे, जब फिलिंग कर दी और डी को भी फिलिंग कर दी है 5 6 14 पोजीशन पे, ठीक है। तो अब जब फिलिंग कर दी है तो 1 1 1 1 ये मैंने कर दिया। तो देखो ये वाला जो 1 है, ये वाला जो 1 है, ये 1 के साथ और ये 1 के साथ पेयरिंग हो जाएगी। एक तरीका और भी कह सकता हूँ कि ये 1 इस 1 के साथ भी बनाएगा, ये 1 इस 1 के साथ भी बना सकता है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ इसका भी पेयर ले सकता हूँ, बात एक ही है, ठीक है। इसमें भी कोई डाउट नहीं है। बट अगेन फिर मुझे इसकी ज़रूरत तो पड़ेगी, इसकी ज़रूरत तो पड़नी है, ठीक है। तो ये बन जाएगा मेरा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इस 1 को अब किसी के साथ लेना पड़ेगा, बिना उसके मैं सिंगल नहीं बनाऊंगा, मैं इसका डी के साथ ले रहा हूँ, ठीक है। तो अब मेरा P1 हो गया, P2 हो गया, P3 हो गया और P4 हो गया। तो इन सब की पेयरिंग के बाद इन सब की मैंने पेयरिंग से इनके नंबर लिख दिए हैं। तो आपको समझ में आ गया, इन डी को कवर नहीं करना होता है, बट अगर जरूरत पड़ रही है तभी हम डी को कवर करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो ये हो गया डोंट केयर टर्म का एक क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद एक और क्वेश्चन देखेंगे हम डोंट केयर टर्म का। तो देखिए अब अगला है y इक्वल्स टू सिग्मा 2, तो मैंने फिलिंग कर दी है। सिग्मा d 13 14 मैंने आपको बताया था, जब सारे के सारे 1 कॉमन पे हैं तो मैं इसको जो है पूरे कॉर्नर से भी फिल कर सकता हूँ, कॉर्नर से भी ले सकता हूँ। तो ये मेरा 1 1 1 1 मैंने ले लिया है। अब यहाँ पे मुझे ये पूरा का पूरा एक क्वाड बन गया, d की जरूरत ही नहीं लगी, तो मैंने इसलिए d को छोड़ दिया और इसका एक आउटपुट लिख दिया है Q1 Q2 के रिस्पेक्ट में। क्लियर हो गया है बिल्कुल। Q1 Q2 जो भी आप बना रहे हो तो उसको एग्जाम में क्लियरली बनाना, दिखाना ढंग से, ठीक है। और बहुत ज़्यादा पेशेंटली इन सवाल को करना, क्योंकि इसमें या तो 5 नंबर मिलते हैं पूरे या 5 नंबर पूरे कटते हैं अगर एक भी गलत हो गया, ठीक है। तो बहुत पेशेंटली इसे करिएगा। नेक्स्ट वी हैव द 5 वेरिएबल के मैप। 5 वेरिएबल के मैप में क्या होता है, हमारे पास नंबर ऑफ सेल्स 2 की पावर 5 32 हो जाते हैं। और 32 की नेमिंग कैसे करेंगे, तो पहला होता है a इक्वल्स टू 0 के लिए, a इक्वल्स टू 1 के लिए, क्योंकि आउटपुट तो हम 2 ही दे सकते हैं, 2 2 4 दे सकते हैं। तो a को हम 0 सेट कर रहे हैं और यहाँ पे b c d दे रहे हैं, a को 1 सेट कर रहे हैं और b c d दे रहे हैं। तो देखो 0 1 2 3 4 5 6 7, अब ये ट्रिक है याद करने की, बार बार आप 0 0 1 1 नहीं लिखोगे, ठीक है। 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 26 27 28 29 30 31, ये याद रखना है, ये ट्रिक होगा याद करने की, ठीक है। तो अब देखो मिनिमाइज द गिवन फंक्शन ऑफ यूजिंग द के मैप। अब देखो ये हमारे पास क्वेश्चन है, अब देखो 30 31 तक जा रही है टर्म्स, तो पहले कंफर्म हो गया कि ना तो 4 वेरिएबल है, और जब 4 वेरिएबल नहीं है तो ये 3 वेरिएबल 2 वेरिएबल तो हो ही नहीं सकता, ये बना 5 वेरिएबल के मैप, ठीक है। तो अब ये 5 वेरिएबल के मैप बन गया, तो f इक्वल्स टू ए बी सी डी ई। तो अब देखिए इसके लिए फिलिंग करेंगे, तो हम कैसे करेंगे, तो 0 1 2 3 सब पोजीशन पे हमने फिल करना चालू कर दिया। अब क्या करना होता है, इस पूरे मैप को आपको इसके ऊपर उठा के रख देना है। जब आप उठा के रखोगे तो ये देखना कि कहाँ पे कोई चीज़ मैच तो नहीं कर रही है। तो आपने देखा ये वाला 1 तो इस पूरे 1 1 के साथ पेयरिंग कर रहा है, अदरवाइज मैं क्या करता, इसका ऑक्टेट बनाता, गलत हो जाता, क्योंकि तभी तो 2 वेरिएबल का दिया हुआ है। तो इसको इसके ऊपर जब ओवरलैप कराऊंगा तो ये पूरा का पूरा ये हमारा क्या बन जाएगा, ऑक्टेट। ऑक्टेट को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया स्क्वायर ब्रैकेट्स में, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस वाले का ये पूरे के साथ ऑक्टेट बन गया। इसको इसके ऊपर रखने से यू वाले 1 का तो कोई फर्क नहीं पड़ा, तो इस पूरे 1 का मैंने क्वाड बना दिया और इसका मैंने पेयर बना दिया। बिल्कुल क्लियर हो गया है, इसमें कोई भी डाउट नहीं आना चाहिए। अच्छा, इसका आप ऐसे भी कर सकते थे, ये और ये ऐसे भी कर सकते हो, कोई डाउट नहीं है उसमें, ठीक है, वो क्लियर है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो अभी बात करते हैं एक क्वाड, एक ऑक्टेट और एक पेयर के लिए। तो जब पहला क्वाड है, मतलब इस क्वाड के लिए हम लिख रहे हैं, तो इस क्वाड के लिए कैसे लिखेंगे, तो फिर वही है कि भाई देखो यहाँ पे ए जो है तो ए बार तो चले गई। अब इन दोनों में देख लो, इन दोनों में इधर से तो कुछ कॉमन है नहीं, इन दोनों में कॉमन है दैट इज बी बार सी बार, तो बी बार सी बार लिख दिया। अब जब मैं बात कर रहा हूँ ऑक्टेट की, इस वाले ऑक्टेट की, तो इसमें ना तो ए कॉमन है ना एक ये वाला ए कॉमन है, तो ए तो छोड़ दो, बचा अब इन दोनों में क्या कॉमन है, इधर से BC में देखो तो 1 और 1 कॉमन है, इधर भी 1 और 1 कॉमन होगा, इधर पूरी कॉलम्स में कॉमन होगा नहीं, कुछ नहीं कॉमन है। तो बी और सी 1 1 किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, बी और सी को, तो मैंने BC लिख दिया है। एक पेयर, इस वाले पेयर के लिए अगर मैं देखूंगा तो इसलिए ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। बट अगर मैं इस वाले पेयर के लिए देख रहा हूँ अभी, तो इस वाले पेयर को कैसे लिखूंगा, इन दोनों में पहले तो ए तो मेरा चलेगा ही, ए बार तो मेरा चलेगा क्योंकि ए बार तो कॉमन है। अलग अलग के मैप होते हैं तब ए कॉमन नहीं होता है, क्योंकि ए कुछ 0 है, ए कुछ 1 है एक के मैप में, क्लियर है। जब मैं इसके लिए लिखूंगा तो देखिए ए बार तो मेरा पहले ही आ गया, क्योंकि ए इक्वल टू 0 है, तो ए इक्वल टू 0 कैसे रिप्रेजेंट करता है, ए बार को, तो ए बार लिख दिया है मैंने। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, 1 और 1 कॉमन है, 1 और 1 किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, डी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, और इधर से पूरा का पूरा कॉलम कॉमन है, दैट इज 1 1 कॉमन है, तो 1 1 किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, डी। तो
तो आई होप आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, इसमें कुछ भी बहुत ज़्यादा टिपिकल कंसेप्ट नहीं था कि इसमें ए बी डी ई, तो 1 1 कॉमन है तो पूरा का पूरा डी ई आ जाएगा। क्लियर है? अब मूव करते हैं इसमें जो कॉम्प्लीमेंट की सब्ट्रैक्शन है उसके बारे में, ठीक है, 2s 1s और 10s 9s के बारे में। तो जब मैं 2s कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहा हूँ या 1s कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहा हूँ, तो 1s का मतलब होता है अगर मेरे पास 101, ये हमेशा हमेशा बाइनरी नंबर्स के लिए लिखे जाते हैं, तो मैंने लिख रखा है दे आर ऑलवेज ऑब्टेन्ड फॉर द बाइनरी नंबर सिस्टम। तो 101 का मैंने जब बाइनरी कर दिया तो इसका बाइनरी मतलब बाइनरी में लिख दिया। 1s कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है जहाँ पे 1 है उसका 0 कर दो, जहाँ 0 है उसका 1 कर दो, तो 1s कॉम्प्लीमेंट में ये होता है। तो देखो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 0 1 0, इसका क्या हो जाएगा 0 1 0 1 1 सॉरी 0.1010। क्लियर है? तो देखो मैंने पूरा का पूरा वही एक्सप्रेशन लिख दिया है। 2s कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है 2s कॉम्प्लीमेंट होता है 1s कॉम्प्लीमेंट करो, उसमें एक ऐड कर दो, उसमें 1 ऐड कर दो, तो 0 1 0 और उसमें 1 जो ऐड करोगे वो बाइनरी एडिशन परफॉर्म करोगे, तो 0 1 0 आ गया इसका, और इसमें 1 ऐड करोगे तो 1 0 1 होता है 1 1 होता है 0। अब ये एडिशन कैसा है, सिंपल एडिशन है, ये कहीं ना कहीं बिल्कुल बेसिक बाइनरी है जो आपको पता होगी, वहाँ से हमने डिस्कस करा है। और बाकी नहीं पता तो आपको पिछले वीडियो हमारे रेफर करने हैं, उन सारे पिछले वीडियो में हमने यही सिखाया कि इस तरीके से एडिशन हो रहा है, कौन सा बूलियन अलजेब्रा लग रहा है, कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, अगला है हमारे पास सीधे इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। तो आपको 1s 2s का मतलब पता लग गया। सब्ट्रैक्शन ऑफ बाइनरी यूजिंग 1s कॉम्प्लीमेंट। अब 5 और 4 का मुझे सब्ट्रैक्शन करना है। ठीक है, तो पहले तो मैं इस पूरे नंबर को किस में कन्वर्ट करूँगा, बाइनरी में कन्वर्ट करूँगा। क्यों कर रहा हूँ कन्वर्ट, क्योंकि मेरे सारे नंबर्स किस में लगते हैं, 1s 2s किस में लगता है, सिर्फ और सिर्फ बाइनरी में लगता है। तो मैंने 1s से करना है, तो मैंने इसको कन्वर्ट करा 100 और 5 को कन्वर्ट करा 101 में। कन्वर्ट करना आपको आता होगा, कुछ नहीं लिखना है, 1 2 4 6 8 इस तरीके से। अब 5 है तो वो सिर्फ और सिर्फ 4 और 1 वाला स्विच ओपन होगा, तो 4 और 1 पे क्या हो जाएगा 1 0 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आ जाएगा 101। 4 के लिए क्या आ जाएगा 1 0 0 आ जाएगा। अब सबसे पहला काम होता है कि बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया, जो पहला नंबर है उसका 1s कॉम्प्लीमेंट ले लेना, इसका कॉम्प्लीमेंट ले लेना, इन दोनों को ऐड कर देना। जब इन दोनों को ऐड करोगे तो हमारे पास 1 0 0 आ गया। अब ये जो होती है इसे हम बोलते हैं एंड अराउंड कैरी। अगर ये बचती है तो ये रिप्रेजेंट कर रही है कि आंसर मेरा पॉजिटिव आएगा, आंसर मेरा पॉजिटिव आएगा। एंड अराउंड कैरी, एंड अराउंड कैरी बोलते हैं। और इस एंड अराउंड कैरी को हम इसमें ऐड कर देते हैं। जो मेरा ये 0 0 आ रहा है बिना 1 को इंक्लूड करें, इसमें हम 1 ऐड कर देते हैं, तो जो आंसर आया 0 0 1। और 0 0 1 को हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो इंटू 2 की पावर 0 हो जाएगा। तो इंटू 2 की पावर 0 रिप्रेजेंट कर रहा है 1 को। और वैसे भी अगर आप देखो तो 5 में से 4 घटाने पर मुझे 1 ही मिलता है, तो 1 इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए। ध्यान रखना है, पहला काम है कि आपको इसको 1s में कन्वर्ट करना है, 1s में कन्वर्ट 1s कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करा, उसके बाद इन दोनों का एडिशन करा। अगर कुछ कैरी आ रही है तो वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो हमारा आंसर पॉजिटिव में आएगा। कैरी नहीं आ रही है तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है नेगेटिव में आंसर आएगा। यहाँ कैरी आ रही है, अब अगर कैरी आ गई उसका हैंडल कैसे करना है, उसको ऐड कर देना है जो मेरा आंसर आया बिना एंड अराउंड कैरी को जोड़े। मतलब कहने का सेंस है कि इसको हटा के अब मैंने इसको हाइड कर दिया, तो मेरा सिर्फ 0 0 0 दिख रहा है, 0 0 0 में 1 ऐड कर दिया। इस तरीके से एंड अराउंड कैरी की हैंडलिंग होगी अगर है तो। अगला है सब्ट्रैक्शन यूजिंग 2s कॉम्प्लीमेंट। इसमें क्या करते हैं, तो पहले जो हमारा बाइनरी में रिप्रेजेंट करा 2s कॉम्प्लीमेंट क्या करते हैं, 1s कॉम्प्लीमेंट प्लस 1 करते हैं। तो पहले देखो मैंने 1s ले दिया और इसमें प्लस 1 कर दिया। अब कुछ नहीं करना है, पूरा का पूरा इन दोनों का एडिशन करना है। एडिशन करने के बाद जब एडिशन करोगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 1 0 0 1 1। ठीक है, सिंपल एडिशन है। 1 यहाँ पे डिस्कार्ड हो जाता है। 2s कॉम्प्लीमेंट में याद रखना है, कैरी आपकी डिस्कार्ड हो जाएगी। और कैरी डिस्कार्ड होने कैरी आ रही है मतलब आंसर पॉजिटिव है, तो देखो मैंने +3 बाद में लिखा हुआ है। ठीक है, तो लेकिन यहाँ कैरी ऐड नहीं होगी, यहाँ पे डिस्कार्ड हो जाएगी, तो उसको कट कर देना है। तो 0 0 1 1 इसका आंसर है और 0 0 1 1 रिप्रेजेंट करता है 3 को, तो 3 इसका आंसर हो गया। अब सिमिलरली आते हैं 9s कॉम्प्लीमेंट और 10s कॉम्प्लीमेंट में। तो 9s इक्विवेलेंट होता है 1s के, मतलब हमें कुछ नहीं करना है। और 10s कॉम्प्लीमेंट इक्विवेलेंट होता है 2s के। इसका सीधा सीधा मतलब है कि जब आप 9s को निकालोगे तब आप एंड अराउंड कैरी को क्या करोगे, ऐड करोगे। और जब आप 10s निकालोगे तो उसमें एंड अराउंड कैरी को क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट कर डिस्कार्ड कर दोगे। क्लियर हो गया है? तो अब देखो 9s कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलता है, कोई भी नंबर दिया हुआ है तो 9 में से 6 घटा देना है। 79 है तो 99 मतलब उतने नंबर में से 99 लिखना है, उसकी उतनी डेसिमल जितना भी उसका डिजिट है, और उसमें से उस पर्टिकुलर नंबर को माइनस करके उसका 9s आ जाएगा। 10s कुछ नहीं है, मैंने कहा 2s की तरह है, तो 2s में इसमें भी क्या हो जाएगा 9s कॉम्प्लीमेंट +1 होता है। अब देखो सब्ट्रैक्शन यूजिंग 9s कॉम्प्लीमेंट, तो इसमें कैसे होगा 99 माइनस 9s माइनस 6, तो 6 का 9s कॉम्प्लीमेंट 93, 99 माइनस 06 लिखोगे तो 93 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो या ऐसे भी कर सकता हूँ कि भाई देखो 6, क्योंकि अब देखो मैंने क्या करा 99 में से क्यों घटाया, मैं 9 में से 6 घटा रहा था, इसलिए क्योंकि नंबर ऑफ बिट्स बराबर हूँ। ये मेरा सारे में सारे सब में चलेगा, ध्यान रखना। जो मैंने अभी 1s 2s डिस्कस करे हैं उसमें मैंने बिट्स को इक्वल करा है, तो बिट्स को इसमें इक्वल हो जाएगा, तो इसलिए मैं 06 लिख दिया है। ठीक है, ये हमारा 06 से रिप्रेजेंट हो जाएगा, इसलिए मैंने 99 मैंने 06 कर दिया। तो अब इन दोनों को ऐड करना है। ऐड करना है मैंने क्या कहा 9s किसके बराबर है, 1s के बराबर, मतलब एंड अराउंड कैरी अगर आ रही है तो आंसर तो पॉजिटिव होगा। दूसरी जो एंड अराउंड कैरी अगर आ रही है तो वो ऐड हो जाएगी, तो देखो सिर्फ और सिर्फ वो ऐड होगी 92 + 1 93, और दोनों में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर देखो 93 ही आता है। क्लियर है? अब देखो 3 - 5 को, तो 3 - 5 में भी हमें 9s कॉम्प्लीमेंट से करना है, तो मैंने 9s कॉम्प्लीमेंट इसका ले लिया, तो ये आ गया 4, क्योंकि बिट्स बराबर है इसलिए 9 - 5 करा है, 99 - 5 नहीं करा। क्लियर है? तो ये 4 आ गया। 3 और 4 को ऐड करो तो देखो 7 आ गया। अब 7 आ रहा है, आंसर नेगेटिव हो गया, तो जब आंसर नेगेटिव हो गया तो डायरेक्टली नहीं लिखते हैं, उसका 9s कॉम्प्लीमेंट फिर से ले लेते हैं। तो 7 का 9s कॉम्प्लीमेंट होता है 2, और 2 के साथ नेगेटिव आंसर आएगा, क्योंकि मैंने बताया था जब कैरी नहीं होती तो आंसर नेगेटिव होता है, तो -2 उसका आंसर लिखोगे। क्लियर हो गया? सब्ट्रैक्शन यूजिंग 10s कॉम्प्लीमेंट में बिल्कुल इसी तरीके से होगा कि 99 - 6 है तो 6 का कॉम्प्लीमेंट ले लिया 10s वाला, तो 9 पहले 9s कॉम्प्लीमेंट लिया, उसमें 1 ऐड करा, इन दोनों को ऐड करा, एंड अराउंड कैरी आ रही तो उसको डिस्कार्ड कर दिया, ये इसका आंसर है। 3 - 5 है, तो 3 - 5 में देखो 4, अब वैसे तो मुझे पता है माइनस में आंसर आने वाला है, मतलब मेरे पास
कोई भी कैरी नहीं आएगी। तो देखो 5 है तो 5 का मैंने 9s 10s कॉम्प्लीमेंट लिया, तो पहले ये 9s हुआ और 9s में मैंने 1 ऐड कर दिया तो 5 आ गया। इन दोनों का एडिशन करा तो मेरे पास आ गया 8। कोई भी कैरी नहीं आई, मतलब आंसर तो नेगेटिव आना है, लास्ट में मैं नेगेटिव लगा दूंगा। तो 8 का 10s ले लो। 8 का 10s कैसे निकालेंगे, पहले 9s निकालेंगे, दैट इज 9 - 8 1 हो जाएगा, और उसमें 1 ऐड करेंगे तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। लेकिन आंसर कैसा आएगा, नेगेटिव साइन के साथ। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई भी कैरी नहीं आई, और कैरी नहीं आती तो आंसर नेगेटिव होता है। तो -2 इसका आंसर देखो हो गया, तो आंसर हमने लिख दिया -2। क्लियर है। तो इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं आना चाहिए। तो बिल्कुल सिंपल इस तरीके से मैंने इसको सॉल्व कर दिया है। इसमें कोई भी डाउट आया हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो की लेंथ थोड़ी बड़ी है, बट यहाँ पे मैंने पूरा के मैप, पूरा कैनोनिकल फॉर्म, अच्छे क्वेश्चंस के मैप के, और मैंने जो सब्ट्रैक्शन है -2s 9s 10s के बारे में डिस्कस कर लिया है। ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो जाता है। इसमें कोई भी डाउट आया हो तो आप इनसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कोई भी और अगर आप इसमें टॉपिक डिमांड कर रहे हैं तो आप इसमें कमेंट सेक्शन में वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। और अगर कोई भी डाउट है इसके अलावा किसी भी सब्जेक्ट में तो आप उससे रेफर भी कर सकते हैं। उन पर्टिकुलर प्लेलिस्ट पे जाके आपको सेक्शन में, स्टडी सर्कल पे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट सेक्शन में क्लिक करके आप उसे रेफर कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।